हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लास्ट चैप्टर का, लाइट का लास्ट टॉपिक। ठीक है, और वो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन आपने पढ़ रखा था, ठीक है, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। अब एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होते हैं उनके कुछ एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देख रहे हैं, इनको ध्यान से समझना। पहला एग्जांपल, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से रिफ्रैक्शन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके एनटीएससी में आपसे ये पूछ जा सकते हैं कि ये किस कारण से होता है। एडवांस्ड सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, थ्योरी आपके बुक में मिल जाएगी, प्रदीप की, दिनेश की, एनसीईआरटी, जहां से भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, समझने का काम देखिए आप, इसमें है क्या। इसमें एक रखा है एडवांस्ड सनराइज एंड सनसेट। इसका मतलब ये है कि जब हम काफी बार जो दिन होता है, दिन, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन के कारण 4 मिनट बढ़ा जाते हैं। जो दिन होता है वो 4 मिनट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो जाता है, बड़ा। कैसे, वो देखिए। मान लेते हैं ये अपनी अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है सनराइज। तो सन आप देखते हैं कि सुबह धरती में से ऐसे निकल के ऊपर आता है, ठीक है, आपको महसूस होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं सन किसी यहाँ टाइम था, थोड़ा ध्यान से देखें इसको, अच्छी तरह से होगा। सुबह के टाइम सन यहाँ पे था, ठीक है। अब जैसे ही इससे रे ऑफ लाइट निकलेंगी, ठीक है, तो अर्थ के आसपास क्या है, एटमोस्फियर। डायग्राम आप बना लेंगे, ठीक है। अर्थ के आसपास क्या है, अपना एक एटमोस्फियर है, ठीक है। तो यहां से देखो, ये पार्ट तो क्या हो गया, रेयर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये पार्ट कौन सा हो गया, डेंसर, क्योंकि यहाँ पे एयर तो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है। तो जो सबसे खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं रेयर, जहां पे कुछ होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसर, ठीक है। अब लाइट रेयर से डेंसर चल रही है, और जैसे ही डेंसर पार्ट में घुसेगी, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है एक नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल हमेशा कहां से कनेक्ट होगा, सेंटर से। तो मान लेते हैं ये आपका सेंटर है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि रेयर से डेंसर जब रे चलती हैं तो किसकी तरफ बैंड होती चली जाती है, नॉर्मल की तरफ। तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होती चली जाए, इस तरह रहेगी, ठीक है। अवे जाती तो इस तरह जाती, ये इस तरह की, ठीक है। अब ये जब देखेगा, ठीक है, ये रे कुछ इस तरह पहुंच रही इसके पास, ये जब देखेगा तो ये तो सन को सीधा ही देखेगा, इसके लिए रे थोड़ा ना बेंड होगी, क्योंकि लाइट कैसी चल रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन देखेगा, ठीक है। तो इसको ये वाला सन कहां दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा। इसको ये वाला सन कहां पे दिखाई देगा, ये वाला सन इसको यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये सन की रियल पोजीशन थी, और ये सन की कैसी पोजीशन है, अपेरेंट, ठीक है। देखने वाले को लगेगा कि सन यहां ना होके यहां पे है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रे बैंड हो गई इसके कारण, ठीक है। जबकि सन को यहां से यहां तक पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। जो अपेरेंट पोजीशन पे वो देख रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है, इस सन को, तो इस सन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट्स। और सिमिलरली ऐसा किसमें होता है, सनसेट में।
तो ये पूरा जो टोटल डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस कितना हो जाता है 2 + 2 4 मिनट्स का। इसीलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण 4 मिनट दिन क्या हो जाता है बड़ा। ठीक है, ठीक है। तो किसी थोड़ा सा डाउट लगे तो इस वीडियो को फिर दोबारा देख लेना। ठीक है, शायद आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, रे जब बैंड होगी, ठीक है, तो इसका हर एक किसी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन आई है, वो हमेशा लाइट को किस तरह देखेगी, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं और रे का मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट देखेगा इसको, ये इसको इस तरह बैंड होता है दिखाई देगा, इसको कैसे दिखाई देगा स्ट्रेट। तो ये वाला सन इसको यहाँ पे दिखाई देगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाई स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि स्टार ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा होता भी है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, तो देखिए इसका रीजन क्या है। सबसे पहले तो ये किसके कारण होगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, बुक में आपको साफ साफ मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, वही लाइन में बता रहा हूं जो आपको लिखे मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार ट्विंकल इसलिए करते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किस लिए करते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार जो होते हैं वो एक पॉइंट सोर्स होते हैं। स्टार एक कैसे सोर्स है, पॉइंट सोर्स। ठीक है, इस तरह के पॉइंट सोर्स हमें दिखाई देते हैं स्टार, देखते तो आप ऊपर से। ठीक है, तो जब हम यहां से देखते हैं तो जो लाइट है वो कभी भी सीधी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती सीधी, इसलिए नहीं जाती क्योंकि हर बार अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे लाइट टकराएगी तो ये थोड़ी थोड़ी बेंड होती चली जाती है। हर बार लाइट जो है जो थोड़ी थोड़ी टकराएगी इस अर्थ एटमॉस्फेयर से। ठीक है, ये अर्थ एटमॉस्फेयर है यहां तक, तो इससे लाइट थोड़ी थोड़ी बेंड होती चली जाएगी हर बार, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, इस तरह लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टार यहाँ पे था ह्यूमन बॉडी के लिए, ये स्टार कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो काफी बार ये भी पूछ लेते हैं व्हाई स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये भी आपको बुक मिलेगा, स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। ठीक है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको रीजन में ये लिखना है, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर बार जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर से टकराएगा तो ये थोड़ा बेंड होता 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 चला जाएगा, और जिसके कारण ये स्टार की पोजीशन इसको ये ना दिखा के ये दिखती है। ठीक है, अब ट्विंकल की बात आती है, तो ट्विंकल की बात में भी यही है कि यहां पे कोई आंख है, ठीक है, जो इसको देख रही है स्टार्स को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टार में क्या होता है कि जैसे जैसे ये इसके पास यहां से लाइट पहुंचती है, ठीक है, तो वो लाइट हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे में पहुंचती है। किसमें पहुंचती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे में। ठीक है, जैसे ये लाइट इसके पास पहुंचती है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे में पहुंचती है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे का मतलब ये होता है यहाँ पे कि हमारी जो प्यूपिल का साइज है, प्यूपिल का, ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, और वो क्यों होता है, वो भी इसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, क्योंकि अलग अलग लेयर में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलते चले जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसे ही हम अपनी आंखों में इंक्रीजिंग देखते हैं तो वो लाइट हमें दिखाई देती है, डिक्रीजिंग देखते हैं तो वो बुझ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह लाइट स्टार जो है वो कैसे दिखाई देता है, वो ट्विंकल इस तरह। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब आप समझ गए क्या है, और किसके कारण होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है,
प्लैनेट डिविंकल क्यों नहीं करते? प्लैनेट एक पॉइंट सोर्स नहीं होते, बल्कि एक एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं। ठीक है, प्लैनेट एक पॉइंट सोर्स नहीं होते। कैसे सोर्स होते हैं? एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप देखिए एक बार, एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्स हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब लाइट इससे इंक्रीजिंग निकलेगी तो इससे डिक्रीजिंग, इससे इंक्रीजिंग तो इससे डिक्रीजिंग, तो ये लाइट हमेशा इंक्रीज डिक्रीज हो गए ना, यहीं पे ही कैंसिल आउट हो जाती है, जिसके कारण प्लैनेट्स हमें कैसे नहीं दिखाई देते? चमकते हुए नहीं दिखाई देते। तो शायद 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, प्लैनेट्स और स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं और स्टार्स हायर क्यों दिखाई देते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसी तरह ये पूछ लेते हैं कि जो सन होता है, सन, ठीक है, उसका शेप ओवल टाइप में होता है। कब? सनराइज और सनसेट के टाइम पे। ठीक है, दो दो मतलब आप आफ्टरनून देखते हैं तो सन हमें बिल्कुल गोल दिखाई देता है, लेकिन सुबह के टाइम हम देखते हैं कि सन की शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसे बिल्कुल गोल नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ये भी, इसका भी यही रीजन है, क्योंकि जब सन जो होता है वो नियर द होरिजन होता है। नियर होरिजन। ठीक है, तो यहां से जब सारी लाइट निकलती है, ठीक है, तो ये अर्थ के एटमोस्फेयर से टकराती चलती है। ठीक है, और एटमोस्फेयर से टकराती हुई चलती रहेंगी, तो जो इसका ये पैरी पैरी है, ठीक है, इस पे लाइट कैसे दिखाई देगी? आपको बेंड होती हुई दिखाई देगी, इसलिए ये पूरा गोल नहीं होता। ऊपर जाते वक्त क्या होता है वो बताता हूं आपको। देखो, जैसे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अब जो ये लाइन बनेगी, ये कैसी लाइन है? नॉर्मल। तो ऊपर जाते वक्त सन हमारे लिए किस पहुंचता है? नॉर्मल पे, इसीलिए सन पे हमें कैसे कैसे दिखाई देते हैं? बिल्कुल गोल। ठीक है, तो आफ्टरनून में कैसे दिखाई देता है? सर्कुलर, और सनराइज सनसेट में कैसे दिखाई देता है? ओवल टाइप का। तो रीजन समझ में आ गया? ठीक है, रीजन सभी में बेसिक एक ही है। सबसे पहली बात तो आपको क्या लिखनी है? ड्यू टू एटमोस्फेरिक डिफ्रैक्शन। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, एडवांस सनराइज सनसेट क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। स्टार ट्विंकल, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ये भी किस कारण होता है? इसके कारण। तीसरा, स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, ये भी इसी कारण। और चौथा कि सन जो है राइज के समय और सेट के समय ओवल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, उसका भी कारण है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रीजन क्या बताओगे आप? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर पार्ट में मूव करती रहती है। ठीक है, तो सभी के लिए रीजन यही है, सेम टू सेम। ठीक है, बस समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं काफी बार कि किसी एस्ट्रोनॉट के लिए, ठीक है, स्काई जो होता है वो डार्क दिखाई देता है। किसी एस्ट्रोनॉट के लिए अगर हम देखें, स्काई जो होता है वो कैसा होता है? डार्क होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर एस्ट्रोनॉट में, ठीक है, कोई मीडियम नहीं होता। मीडियम का मतलब कोई भी एयर मॉलिक्यूल नहीं होता, तो लाइट जो है वो किसी से टकराती ही नहीं है। तो लाइट टकराएगी नहीं तो स्कैटर नहीं हो पाएगी। ठीक है, किसी भी मीडियम में जब लाइट नहीं टकराएगी एयर मॉलिक्यूल से, तो स्कैटर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें स्काई कैसे दे देते हैं? डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन समझ में आई। तो 2 टॉपिक हो रहे हैं, 2 छोटे छोटे, वो देखिए आप लिख लेना इनको, बहुत आसान आसान है। ठीक है, बुक से देख देख के बस आपको रीजन पता होना चाहिए कि किस कारण से होते हैं। स्कैटरिंग किस कारण से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन किस कारण से होता है। एक यही है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अगला काम क्या है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो टिंडल इफेक्ट भी एक तरह का स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोसेस है। ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की तरह प्रोसीजर होता है ये। ठीक है,
कोलाइडल होने से, मतलब क्या है, जो लाइट है वो स्ट्राइक करती है कोलाइडल पार्टिकल से। ये भी बुक में आपको इसी तरह मिलेगा 2-3 लाइन में, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल मतलब जैसे जंगल है, ठीक है, जंगल में आप देखते हैं कि जो रोशनी है वो धरती पे बिल्कुल फाइन बीम की तरह आती है। दूध के अंदर लाइट डालेंगे तो आपको एक फाइन बीम की तरह लाइट स्कैटर्ड होकर मिलेगी, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है, लेकिन ये किसके साथ होती है, कोलाइडल पार्टिकल के साथ, कोलाइडल, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आज का अपना जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस ऑप्टिक्स का, वो देखिए आप, ठीक है। ये प्योर थ्योरेटिकल सा पार्ट है, इसको आप कर लेना, आप कॉपी बुक से देख के, ठीक है, आसान आसान सा। लास्ट का पार्ट है अपना रेनबो, ठीक है। रेनबो सभी ने देख सुना होगा, इंद्रधनुष, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब बारिश की सावर आती है हल्की हल्की, ठीक है, तो उस टाइम थोड़ा सा अगर धूप हो, ठीक है, तो आपको आसमान में एक रेनबो बना हुआ दिखाई देता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, रेनबो ऐसा क्यों बनता है, क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे इसेंशियल जो कंडीशन है ना, वो ध्यान रखिए पहले तो। सबसे इसेंशियल कंडीशन क्या है कि रेनबो में जो ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, ऑब्जर्वर के पास जो सन है, ये सन इसके पीछे होना चाहिए, बैक में, तो ही इसको यहां पे एक रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। पहली बात समझ गए आप कि रेनबो बनने की कंडीशन क्या है। तो रेनबो बनने की कंडीशन क्या है कि किसी भी ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए सन, तो ही उसके सामने क्या दिखाई देगा आपको, रेनबो, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद ऐसा क्यों होता है कि रेनबो क्यों दिखाई देता है बना हुआ, देखो क्यों दिखाई देता है। थ्योरी आप लिख लेना खुद, मैं डायग्राम आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। रेनबो किस पे बेस्ड है, तो पहली बात तो रेनबो में रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है और टीआईआर भी होता है, तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट बैंड भी होती है, ठीक है, तभी आपको इस आकार का दिखाई देता है। डिस्पर्जन, लाइट के अंदर आपको 7 कलर्स दिखते हैं, तो डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी यही होती है कि 7 कलर्स के अंदर दिखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जो ड्रॉप्स होती हैं उनके अंदर रे इस तरह घूमती रहती है, तभी आपको दिखाई देता है वो कलर, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, मान लेते हैं ये रेन ड्रॉप्स है, ठीक है। अब ये रेन ड्रॉप्स मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स कैसी होती है, स्फेरिकल शेप, जैसे ही सनलाइट इस पे गिरती है, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट इसके अंदर क्या होती है, बैंड हो जाती है, ठीक है। बैंड होने के बाद, ठीक है, जैसे ये निकलने की कोशिश करती है तो इसके अंदर डिस्पर्सन हो जाता है, ठीक है। टीआईआर भी होता है, फिर डिस्पर्सन होता है। तो डिस्पर्सन आपका टीआईआर है नहीं, तो आप डिस्पर्सन से ही समझे कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, एक स्मॉल प्रिज्म की तरह, किसकी तरह बिहेव करेंगी, स्मॉल प्रिज्म की तरह। और वो स्मॉल प्रिज्म जो है, ठीक है, तो प्रिज्म के अंदर से जब लाइट गुजरेगी, ठीक है, तो कितने कलर्स में टूटेगी, 7 कलर्स में, और वो 7 कलर्स आपको यहाँ दिखाई देते हैं। हर एक ड्रॉपलेट के साथ ऐसा ही होता है, तो वो एक इस तरह का आपको कैसे दे देते हैं, रेनबो टाइप में, ठीक है। बस यही है, इसमें 2 तरह के रेनबो होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ एंगल का फर्क होता है कि एक कितने एंगल पे दिखता है और एक कितने एंगल पे दिखता है, ठीक है। इन दोनों में एक एंगल का डिफरेंस होता है, एक थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है हमें और एक थोड़ा सा नीचे दिखाई देता है, ठीक है। तो वो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। ये डिफरेंस आप देख लेना कि एक 49 के आसपास मिलेगा आपको, एक 50 के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो बस यही था रेनबो में, ठीक है। डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। तो रेनबो में कितनी लाइनें आपको लिखनी है कि रेनबो किस पे बेस्ड है,
तो रेनबो रिफ्रैक्शन पे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे, TIR पे, इन पे बेस्ड है, ठीक है। फिर उसकी कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी वर्किंग में बताएंगे कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किसी तरह बिहेव करती है, स्मॉल प्रिज्म्स की तरह। तो उसमें लाइट बैंड होती है, उसके बाद बाहर निकलती है तो वो स्मॉल प्रिज्म की तरह एक 7 कलर्स में टूट जाती है, और वो 7 कलर्स यहाँ पे आपको एक आर्क के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपकी ऑप्टिक्स आज कंप्लीट हो गई है, कल आपका टेस्ट है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ओके, गुड बाय।